इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के सम्मानित साथियों, यह प्रेस वार्ता आयोजित हुई है। आप लोगों को मालूम होगा कि विगत दिनों में राहुल गांधी जी को एक चुनावी सभा में दिए गए भाषण के खिलाफ में मुकदमा करके और उनको सज़ा सुनाई गई, और सज़ा सुनाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई। इसी बिंदु पर मैं कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी जी कर्नाटक के चुनाव में 2019 13 अप्रैल 2019 को कोलार में एक भाषण देते हैं कि जनता का पैसा जनता के पॉकेट से निकाल के और पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। नीरव मोदी को दे दिया गया, विजय माल्या को दे दिया गया, वो जो भाग गया उसका मेहुल चौकसी को दे दिया गया, ललित मोदी को दे दिया गया। और इसमें क्या बात है कि ये सारे लोगों का सरनेम मोदी ही है, कुछ ढूंढा जाएगा और निकल जाएंगे। और इसी को आधार बना के एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिसका नाम है पूर्णेश मोदी, गुजरात के सूरत कोर्ट में एक शिकायत करता है, आवेदन देता है, जिससे हमारी मान सम्मान को ठेस पहुंची है। इन्होंने पूरे मोदी समुदाय को चोर ठहराया है और वो केस कर मुकदमा करता है वहाँ के कोर्ट में। उसके बाद जब वहाँ कोई प्रूफ नहीं होता है तो उसने जाकर गुजरात हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करता है, उस पर स्टे ले लेता है। उसके बाद राहुल गांधी जी ने भाषण दिया लोकसभा में और यही सवाल, दूसरा सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ रुपया जो विदेश से आया है, जो 6 कंपनियां भेजी है, आखिर ये पैसे किसके हैं? जो कंपनियां वो वैध है कि नहीं है? उसके बाद भाषण देने के बाद 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी भाषण देते हैं और पीएम मोदी से पूछते हैं कि आपका अडानी का संबंध क्या है, रिश्ता बताइए जी, क्या बात है भाई। उसके बाद जेसीपी की मांग हो रही है, जेपीसी की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग होती है। इस पर कोई वक्तव्य कोई देने को तैयार नहीं है। आप लोगों को याद होगा जब बोफोर्स का केस हुआ था, जब बनाया गया था राजीव गांधी पर, और उस समय भी विपक्ष के लोगों ने मांग किया था कि ये भाई इस पर जेपीसी गठन होने चाहिए। राजीव गांधी ईमानदार थे, कोई चोरी नहीं की, तो उन्होंने तुरंत बना दिया। और ये लोग बनाने के लिए तैयार नहीं, आखिर डरते क्यों है? उसके बाद राहुल जी के भाषण के बाद फिर शिकायतकर्ता जो है 16 फरवरी 23 को गुजरात उच्च न्यायालय में कहता है कि ये हम अपना जो स्टे ऑर्डर लगाए वो हम वापस लेंगे, हम केस लड़ेंगे। और निचली अदालत में फिर सुनवाई होती है 27 तारीख से 27 फरवरी से। उसके बाद 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराता है और 24 तारीख को 24 घंटे के अंदर ही राहुल जी को उसके बाद सज़ा हो जाती है 2 साल की सदस्यता 23 मार्च को। और एक 150 लगभग 100 कुछ पन्ने का वो उनका जजमेंट होता है और 24 घंटा के अंदर में ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। जो कि कोर्ट ने कहा था कि 1 महीने के अंदर आप जा सकते हैं इसके खिलाफ में। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप घबराए हुए हैं। अगर मोदी सरनेम से दिक्कत है, ये अति पिछड़ा का अपमान हुआ है, उसी संसद में पीलू मोदी हुआ करते थे संसद के सदस्य। वो कौन जाते हो, किस वो कहते, अति पिछड़ा थे नहीं, वो पारसी थे। आपके ललित मोदी मरवाड़ी हैं, ये नीरव मोदी भी दूसरे के लोग हैं। उसके बाद रूसी मोदी पारसी हैं। ये मोदी जो है ये कोई जाति नहीं होता है। जो हमको जानकारी है उसमें जो तेल का कारोबार करने वाला लोग है उसको मोदी बोला जाता है। इधर साउथ में, सूरत, बॉम्बे, महाराष्ट्र में ये बोला जाता है। लेकिन फिर भी उस पर
मानहानि का मुकदमा ये लगा के मोदियों का अपमान हुआ है। तो मेरा कहना है कि अगर मोदी चोर है, अगर कोई सिंह नाम के कोई व्यक्ति, पांडे नाम का कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके नाम लेने में गलती क्या है? लोग तो कहेगा जी फलाना चोर है। लेकिन इनको अगर आपको गलत लग रहा है, आज जेपीसी गठन कर दीजिए, जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी को ऐसे माफ़ी मांगने की बात हो रही है, आप लोगों को याद होगा, मीडिया के साथियों आप लोग हैं, यही नरेंद्र मोदी संसद में कहे थे, रेणुका चौधरी की तुलना सुपनखा से किए थे। यही नरेंद्र मोदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे थे। यही नरेंद्र मोदी कितना लोगों को हर बात में किसी न किसी बात में अपमानित करते हैं। यही नरेंद्र मोदी चाइना में गए तो कहे जे मुझको भारत जैसे देश में पैदा होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर माफ़ी मांगनी है तो सबसे पहले माफ़ी नरेंद्र मोदी मांगे। अगर मुकदमा होना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी पर होना चाहिए। अगर सदस्यता जानी है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी की जानी चाहिए, जो खुलेआम संसद में कहता है कि ये रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद, राज्यसभा सांसद हुआ करते, उनकी तुलना करता है वो सुपनेखा से करता है। ये स्थिति है देश की। मीडिया के बंधु हैं, जो भी सवाल पूछते हैं, जो भी सवाल उठाया जाता है, उनको किसी न किसी केस में फंसा कर जेल भेजा जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा, एक आज तक पर आते थे पूर्ण प्रसून वाजपेयी, उनको निकलवाया गया। क्या पूछा था, क्या उन्होंने पूछा था रामदेव बाबा से? रामदेव बाबा से यही ना पूछा था कि जो रामदेव बाबा भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और ये अपना एक ट्रस्ट बना दिए हैं जो हमको टैक्स देना नहीं पड़ा। तो उन्होंने आज तक पर दबाव बनाया कि भाई इसको आप निकालो, नहीं तो मैं कोई एड नहीं दूंगा। मजबूरन आज तो को निकालना पड़ा। आज जो भी मीडिया है, लास्ट में बचा हुआ था ये, हम लोग अपने जिला के लोग हैं, हम लोग को गर्व है उन पर, रवीश कुमार पर। मरते मैंने वो अंत तक उन्होंने समझौता नहीं किया। इसके लिए नरेंद्र मोदी के मित्र को, अडानी को, उस चैनल को खरीदना पड़ा, चैनल को खरीदना पड़ा। प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को मांगे क्या है? प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी मांगे हैं कि राहुल गांधी पर जो इल्ज़ाम लगाया है उसको वापस ले। जो संसद से उनकी सदस्यता गई है, उस सदस्यता बहाल हो। अगर इस पर अगर कार्रवाई अगर जारी रहती है तो प्रेस वार्ता से सबसे पहली मांग यही है कि सदस्यता अगर पहले किसी की जानी चाहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानी चाहिए। उन्होंने एक महिला सांसद की तुलना सुपनेखा से किया था। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हम लोग घर घर तक जाएंगे इस आवाज़ को उठाने के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग पदयात्रा करेंगे। हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। क्या मैसेज रहेगा पूरे देशवासियों के लिए? पूरे देशवासियों को मैसेज यही रहेगा, यह मोदी सरकार जो है हिटलरशाही कर रही है। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है इसमें। अगर कोई बोलता है सरकार के खिलाफ तो इसको लोग कहता है कि देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। बहुत धन्यवाद।